नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंसद न्यूज। मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश योगी का सुशासन जिस प्रकार से गुंडों के ऊपर कार्रवाई करता रहा, वहीं एक बरेली में अनिल प्रताप सिंह राणा हैं जो जिनकी गुंडई आज भी कायम है। किसी बुजुर्ग की ज़मीन हड़पे हुए हैं, बुजुर्ग की कोई सुनवाई नहीं हो पाती, प्रशासन कोई भी कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। वहीं पे हम आपको सुनाएंगे क्या कुछ कहते हैं नरेश पाल गुप्ता, एक बुजुर्ग जो लगातार 47 डेज से बरेली में अनशन पर बैठे हुए हैं। तो आइए हम आपसे रूबरू कराते हैं नरेश पाल गुप्ता क्या कुछ कहते हैं अनिल प्रताप राणा और बरेली पाल गुप्ता, भाजपा सदस्य एवं 70 वर्षीय वरिष्ठ नागरिक। किस कारण से आप यहाँ पे बैठे हैं? हमारे लड़कों के नाम से तहसील फरीदपुर, जनपद बरेली, उत्तर प्रदेश में खसरा नंबर 541, 542, 544 मिलजुला 544 बा 559, 559, 560 आदि नंबरों से ग्राम सराय कस्बा जेडे प्रथम तहसील फरीदपुर में जमीन संक्रमणीय स्थित है। उस भूमि पर वहाँ का एक भूमाफिया अनिल प्रताप सिंह राणा अवैध कब्जा जिस दिन से करने की कोशिश की है, उसी दिन से हम उसको पकड़े हुए हैं। तो सबसे प्रथम उसने 5/9/2004 जिस समय हमने ज़मीन जो खरीदी थी, सन 1998 से लेके सन 2002 तक हमने संक्रमणीय भूमि ज़मीन खरीदी थी। उस ज़मीन पर हमने नीची होने की वजह से उसमें भराव डलवाया था। भराव डलाने के बाद ये अनिल प्रताप सिंह राणा अपने नौकर बीरेंद्र सिंह एवं अपने भांजे जितेंद्र सिंह चौहान अपने संगठित गिरोह द्वारा अवैध कब्जा करने की कोशिश की। अवैध कब्जा करने की कोशिश करने पर हमने सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र माननीय 5/9/2004 जिस समय बिल्कुल ज़मीन खाली थी, सब औरों की भी ज़मीन खाली थी, वहाँ काश्त होती थी, दिया। अन्य लोगों ने भी दिया था कि उसकी ज़मीन पे घेर रहा था। इसने एक प्रार्थना पत्र एक रामलाल जाटव के नाम दिया कि ये 780 चक्रोड़ पे कब्जा कर रहा है। जब उसकी राजस्व टीम द्वारा संयुक्त टीम बनाकर उप जिलाधिकारी फरीदपुर ने पैमाइश कराई, उस 780 पर चक्रोड़ पर इसी का अवैध कब्जा पाया गया। उस अवैध कब्जा को हटाने के लिए उन्होंने तहसीलदार साहब फरीदपुर को लिखा। तहसीलदार साहब फरीदपुर ने नायब तहसीलदार शांतनु सिंह को लिखा कि ये हटाया जाए, लेकिन शांतनु सिंह ने किसी कारणवश वो नहीं हटाया। उसके बाद इसने क्या काम किया, उस अवैध कब्जा करने के उद्देश्य से हम पर मेरे भाई एवं वो रामलाल जाटव जिसको ये दिखा रहा है कि ज़मीन कब्जा, जबकि ज़मीन यही चक्रोड़ पे भी कब्जा कर रहा है, उसके लड़के श्रीकृष्ण के नाम से एक फर्जी मुकदमा लिखाया। फर्जी मुकदमा लिखाने पर, दबाव बनाने पर बरेली आए हुए थे तारीख पर। तो एक पर यहाँ पर एक थे राजभान सिंह जी, बताया लोगों ने ये सही है, इनसे कहो। फिलहाल उनसे बात की कि हमारा ये निपटारा करने को, तो उन्हें वहाँ बैठ के बात तो की और बाद में उस पर हाथ रख दिया। हाथ रखने उस पर हमला किया। उस हमला करने के बाद हमें अपना फरीदपुर का निजी घर छोड़कर बरेली में किराए के मकान पर रहना पड़ा। बरेली में किराए के मकान पर के बाद इसने कई एक कोशिश की हमला करने की भी। फिर हमारी ज़मीन खाली पड़ी रही काफ़ी दिन तक, क्योंकि ज़मीन ऐसी चीज़ है, ज़मीन तो काश्त होती थी, काश्त कराते थे, चलती थी। उसके बाद 2013 में इसने घेरने की एक 544 मिलजुला नंबर घेरने की कोशिश की, ऊपर बनाने की। उस पर हमारे लड़के सतीश चंद्र ने मतलब न्यायालय से एक 9/4/2013 को न्यायालय से स्टे ले लिया। 2013 को न्यायालय से स्टे लिया। स्टे उसके बाद हमने 30/8/2014 को एक पक्का स्टे मिला। इसके बाद भी ये घेरने की कोशिश करता रहा। तो फिर बाद मैंने 541 नंबर की, खसरा नंबर 541 की अपनी उसकी तूदाबंदी कराई। तूदाबंदी और स्टे न्यायालय का होने के बावजूद, यानी राजस्व विभाग की तूदाबंदी पक्की होने के बाद और न्यायालय के स्टे के बावजूद भी इसने वहाँ घेरने की कोशिश की। उसके बाद हमने संबंधित उच्च अधिकारियों को, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी,
माननीय गृह मंत्री जी और संबंधित सभी अधिकारियों को इससे पहले भी हम अपनी इस बात बता चुके हैं। हर जगह हमने वो कोशिश की, लेकिन उसका अवैध बिक्री, अवैध निर्माण फरीदपुर के पुलिस प्रशासन की साठगांठ से, मिली भगत से जारी रहा है और हम पर फर्जी मुकदमे इस उद्देश्य से, अवैध कब्जा करने के उद्देश्य से लिखाए गए। उसके आधार पर हम पर गैंगस्टर भी लगाई गई, सब हर तरह से प्रताड़ित किया गया। मजबूरन रोककर हर जगह जाने के बाद कहीं सुनवाई नहीं हुई, तो हम आज 22 सितंबर 2020 से दिनांक 7/11/2020 तक हमें आज 47 दिनों धरने पर बैठे हो गए हैं। हमारी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है और वहाँ का फरीदपुर का पुलिस प्रशासन अपनी साठगांठ मिली भगत से अपने भूमाफिया अनिल प्रताप राणा को, संगठित गिरोह को अवैध निर्माण करा रहा है और आपस में बंदरबांट कर रहा है। इस संबंध में हम चाह रहे हैं कि हमारी बात माननीय मुख्यमंत्री जी आदित्यनाथ योगी जी और माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री भारत सरकार के पास जरूर पहुँचे और उन्हें अवगत कराया जाए। माननीय यही हमारा है, और जब तक ही हमारी मांग 5 सूत्री मांगे हैं और पूरी नहीं होती हैं, तब तक हमारा ये अनशन जारी रहेगा।